Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture we will discuss in detail about upper limb. Upper limb is a component of appendicular skeleton. अब हम लोगों ने स्केलेटन पढ़े हुए हैं जिसमें हम लोग बोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं दो बेस पे। एक हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक्सियल के बेस पर और एक होती है अपेंडिकुलर के बेस पर, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें हमारे पास टोटल 80 बोन्स आ रही होती हैं। अब ये 80 बोन्स कहाँ पे होती है? कुछ बोन्स होती हैं हमारे स्कल में होती हैं, कुछ स्कैपुला में होती हैं, कुछ एयर में होती हैं, कुछ वर्टिब्रा में होती हैं। इस तरह ये 80 बोन्स हमारी थ्रू आउट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं। इस तरह जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें हमारे पास टोटल 126 बोन्स होती हैं। 64 जो होती हैं वो हमारे अपर लिम्ब में होती हैं, जबकि जो 62 बोन्स होती हैं वो हमारे लोअर लिम्ब में होती हैं। किस तरह से? 64 32 इन द अपर राइट लिम्ब एंड 32 इन द अपर लेफ्ट लिम्ब। इस तरह जो 62 बोन्स होती हैं लोअर लिम्ब में वो 31 इन द लेफ्ट लोअर लिम्ब एंड 31 इन द राइट लोअर लिम्ब। इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं। बेसिकली जो अपर लिम्ब की स्टडी होती है ये हम लोग कर रहे होते हैं रीजनल एनाटॉमी में। अब रीजनल एनाटॉमी क्या होता है? जिसमें हम लोग अपनी बॉडी के स्पेसिफिक रीजन्स को स्टडी कर रहे होते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक बॉडी हम लोग देख लेते हैं। अब रीजनल एनाटॉमी में जब हम लोग ने स्पेसिफिक रीजन्स को स्टडी करना हो तो हम लोग बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इस तरह से जिसमें हमारे पास आ जाता है हेड और नेक। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है बॉडी एंड थर्ड पे हमारे पास हमारे अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं अपर लिम्ब को, तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग अपर लिम्ब की स्टडी करते हैं रीजनल एनाटॉमी में, और अपर लिम्ब हमारे आ रहा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। Bones included in upper limbs are clavicle, scapula, humerus, radius, ulna, carpal bones, metacarpal bones and phalanges। अब क्लेविकल हमारी कॉलर बोन होती है, जबकि जो स्कैपुला होती है वो हमारी शोल्डर बोन होती है। इस तरह जो ह्यूमरस होती है वो हमारी आर्म की बोन होती है, जो कि इस पोजीशन में होती है। इस जगह पर जो बोन होती है उसे कहा जाता है ह्यूमरस। जबकि जो रेडियस और अल्ना है वो हमारी फोर आर्म की बोन है। रेडियस और अल्ना यहाँ पर होती है, ठीक है, ये हमारे फोर आर्म पे। वो बोन जो टुवर्ड्स हमारे थंब साइड पर होगी उसे कहा जाएगा रेडियल बोन। वो बोन जो हमारे पिंकी फिंगर वाली साइड पर होगी उसे कहा जाएगा अल्नर बोन। सो द रेडियस एंड अल्ना आर द पार्ट ऑफ आवर फोर आर्म। इस तरह जो कार्पल बोन्स है वो बेसिकली हमारी डिस्ट की बोन्स होती हैं, ये वाली बोन्स, ठीक है, इसे कहा जाता है कार्पल बोन्स। जबकि जो मेटाकार्पल बोन्स हैं वो हमारी हैंड की बोन्स होती हैं। ये जो बोन्स हैं इन्हें कहा जाता है मेटाकार्पल बोन्स। एंड द लास्ट वन इज फेलेंजेस, ये बेसिकली हमारे फिंगर की बोन्स होती हैं। ह्यूमरस हमारे आगे यहाँ पे आर्म पर, जबकि जो हमारे रेडियस अल्ला ये हमारे फोर आर्म पे आ गया। ह्यूमरस टुवर्ड्स द थंब साइड एंड अल्ला टुवर्ड्स द पिंकी फिंगर साइड। इस तरह जो कार्पल बोन्स है वो हमारी ये डिस्ट वाली जगह पे आ रही है, जो मेटाकार्पल्स है वो यहाँ पे आ रही हैं, जबकि जो फिलेंजेस हैं वो ये हैं हमारी फिंगर्स, ठीक है। अब जो हमारे हर फिलेंजेस के दरमियान जो ज्वाइंट है उसे कहा जाता है इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल क्लेविकल को। Clavicle is also called as collar bone. It is located between sternum and scapula. अब स्टर्नम हमारा ये बेसिकली रिब की बोन्स होती हैं और स्कैपुला हमारी शोल्डर की बोन होती है, ठीक है। अब ये जो हमारा क्लेविकल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? लोकेटेड बिटवीन स्टर्नम एंड स्कैपुला। ये हमारा स्कैपुला है, ये हमारी स्टर्नम एंड रिब्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बेसिकली कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? कॉलर बोन, जिसे कहा जाता है क्लेविकल। इट इज द फर्स्ट बोन टू बिगिन ऑसिफिकेशन। ये फर्स्ट बोन है जहां पर हमारी क्या स्टार्ट होती है? ऑसिफिकेशन। अब इसमें कुछ एक्सट्रीमिटीज आ रही है जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास आ रही है स्टर्नल एक्सट्रीमिटी, थिकेंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ क्लेविकल।
ठीक है, मतलब कि ये हमारी जो क्लेविकल है उसके इस एंड को कहा जाता है स्टर्नल एंड, जो कि हमारे पास क्या है बहुत ज़्यादा थिक है। और हमारा ये प्रॉक्सिमल एंड है। प्रॉक्सिमल एंड मतलब कि मीडियल एंड है, जो कि हमारे टूवर्ड्स मीडियल प्लेन होगा। जो हमारी स्टर्नम होती है, रिब्स होती हैं, वो हमारी कहाँ होती है, टूवर्ड्स मीडियल प्लेन होती हैं। तो हम लोग कहेंगे जो स्टर्नल एक्सट्रीमिटी है वो बेसिकली कहाँ पर होती है, हमारे क्लेविकल के प्रॉक्सिमल एंड पे। इसलिए भी आर्टिकुलेट कर रही होती है क्लेविकुलर नॉचेस ऑफ स्टर्नम के साथ। स्टर्नम किस तरह से, जो स्टर्नम होता है वो इस तरह से शैलो डिप्रेशंस कर रहा होता है, ठीक है, जहां पर हमारी क्लेविकल बोन अटैच होती है। अगर हम लोग डायग्रामेटिकली इसको देखें तो फॉर एग्जांपल इस तरह से ये हमारी रिब्स है, तो इस जगह पर जो बोन हमारी अटैच है उसे कहा जाता है क्लेविकल, ठीक है, जो कि इस तरह एक शैलो डिप्रेशन में प्रेजेंट है वहां पर। ये हमारे स्टर्नम के क्लेविकुलर नॉच के साथ क्या कर रही है, आर्टिकुलेट कर रही है। तो बेसिकली हमारे आ जाता है स्टर्नल एक्सट्रीमिटी में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी, फ्लैटेंड डिस्क एंड ऑफ क्लेविकल। जैसे कि ये हमारा जो एंड है जो बिल्कुल फ्लैट टाइप है, वो बेसिकली कौन सा एंड है, एक्रोमियल एंड या एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी, जो कि हमारे क्लेविकल के डिस्टल एंड पे होता है। डिस्टल एंड मतलब कि वो पॉइंट्स जो कि हमारे मिड लाइन से अवे होते हैं, ठीक है। जो एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी है ये बेसिकली हमारे क्लेविकल के कौन से एंड पर होती है, डिस्टल एंड पर होती है, मतलब मिड लाइन से अवे होती है। जबकि हम लोगों ने स्टर्नम एक्सट्रीमिटी का बताया था वो हमारी मिड लाइन के करीब होती है। आर्टिकुलेट्स विद एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ये बेसिकली स्कैपुला में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कोनॉइड ट्यूबरकल, स्मॉल रफेंड एलिवेशन ऑन इंफीरियर सरफेस नियर एक्रोमियल एंड। अब ये हमारा एक्रोमियल एंड है, इसके करीब यहाँ पर एलिवेशन आ रही है इस तरह से, जो मैंने कलर्ड पार्ट शो किया, ये क्या है, एलिवेशन है, जिसे कहा जाता है कोनॉइड ट्यूबरकल, जो कि कहाँ पर होती है, इंफीरियर सरफेस पे होती है। इंफीरियर सरफेस मतलब कि इंफीरियर मतलब लोअर पार्ट, जबकि जो सुपीरियर होता है वो होता है अपर पार्ट। अब जो हमारा क्लेविकल है उसके हमारे पास दो पार्ट आ जाते हैं, एक अपर पार्ट आ जाता है जिसे कहा जाता है सुपीरियर एंड एक लोअर पार्ट आ जाता है जिसे कहा जाता है इंफीरियर एंड। अब जो सुपीरियर एंड होता है वो इसका स्मूथ होता है, जबकि जो इंफीरियर एंड होता है वहां पर हमारे पास ग्रूव्स होते हैं डिफरेंट इस तरह से, ठीक है। ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारे क्लेविकल है, ये इसका कौन सा पोर्शन होगा, सुपीरियर पोर्शन होगा, अपर पोर्शन, ठीक है, जो कि स्मूथ होगा। लेकिन ये जो इसका इंफीरियर पोर्शन है वो क्या होगा, वहां पर डिफरेंट ग्रूव्स होंगे, रिजेस होंगे, कहाँ पर, क्लेविकल में। अब हम लोग एक दफा क्लेविकल का ओवरव्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी क्लेविकल बोन है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे स्टर्नम और स्कैपुला के दरमियान, ठीक है। अब ये जो इसका एंड होगा, ये इसका एंड होगा प्रोक्सिमल एंड, जो कि हमारे मीडियल लाइन के करीब है, जहाँ पे हमारी स्टर्नम आ रही है। तो इस एंड को कहा जाएगा स्टर्नल एक्सट्रीमिटी, ठीक है। अब ये हमारा जो दूसरा एंड है जहाँ पे हमारा स्कैपुला है, जहाँ पे हमारी शोल्डर बोन है, तो उस एंड को कहा जाएगा डिस्टल एंड, जो कि हमारी मिड लाइन से अवे है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी। और इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर ना कुछ एलिवेशंस होंगी जिसे कहा जाएगा कोनॉइड ट्यूबरकल। So that's all about today's lecture. In the further lectures, we will discuss about the other bones of upper limb. Hope you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram. Instagram link is mentioned in description box. So please like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.